Hello students, today we will start part 10 of light for the class 10th. In my last video we have done what is the refraction phenomena and what are the laws of the refraction, right? If you have not seen that video, then go through the link in the description box. And today we will do in refraction relative refractive index. Relative refractive index मतलब किसी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम से रिलेट है. ओके, किसी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो दूसरे मीडियम से रिलेट है. सपोज करो आपकी लाइट इस वन मीडियम से टू मीडियम में ट्रेवल कर रही है. इस तरह से ये नॉर्मल, ये आपका हुआ नॉर्मल. लाइट की डायरेक्शन इन सेकेंड मीडियम में ये होनी चाहिए थी, बट इट डेविएट फ्रॉम इट्स पाथ. ठीक है, ये आपकी इंसिडेंट रे, ये आपकी अब रिफ्रैक्टेड रे आफ्टर बेंडिंग कैसे हो जाएगी. ये इट बेंड टुवर्ड दी नॉर्मल. ये एंगल क्या हो जाएगा आपका आर, ये एंगल क्या हो गया आपका आई. ठीक है, बेंड टुवर्ड दी नॉर्मल कब होगा, जब आपका ये मीडियम क्या होगा रेयरर और ये मीडियम क्या होगा आपका डेंसर. ठीक है, और लाइट कहां से कहां जा रही है, वन से टू. ठीक है, अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, रिप्रेजेंट होता है एन से या फिर म्यू. म्यू, ठीक है, इन दोनों सिंबल से आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिप्रेजेंट किया जाता है. हमने लिया था एन सिंबल. जब हम कर रहे हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू, मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर आई डाल दी है मैंने शॉर्ट फॉर्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम टू फर्स्ट मीडियम. ठीक है, इसको कैसे लिखा जाएगा, वन एन टू. ठीक है, ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम टू फर्स्ट मीडियम मीन्स वन एंड टू. ओके, सेकेंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अगर फर्स्ट मीडियम आपको बोलना है, फर्स्ट मीडियम टू सेकेंड मीडियम, तो कैसे लिखेंगे आप, टू एन वन. किसी किसी बुक्स में ये इस तरह से भी दिया होता है एन टू वन, और इसको दिया हुआ मिलेगा एन वन टू. ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन. ठीक है, आप कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू. ठीक है, तो एन टू वन, एन वन टू, कोई भी सिंबल है आप लोग यूज कर सकते हो. ठीक है, इस तरह से लिखने से आपको ये पता चल जाता है कि लाइट रे किस मीडियम से कौन से मीडियम में ट्रेवल कर रही है. आपकी इच्छा, आप कैसे भी ले सकते हो. ठीक है, अब जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इसको साफ कर देते हैं. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, सपोज करो हमने लिया एन टू वन, एन टू वन, ये आपका होगा रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू दी सेकेंड मीडियम. फिर से मैं लिख देती हूँ, इसका मतलब क्या है, वन एंड टू है. ठीक है, हो सकता है क्योंकि बीच बीच में मैं ये वाला सिंबल भी यूज कर लूं. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन, तो इट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, velocity of light in first medium divided by velocity of light in second medium, in second medium, right? क्लियर. इसी तरह से आपका टू एन वन, ये क्या होगा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन
विद रिस्पेक्ट टू टू, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा आपका V2 डिवाइड बाय में V1, ओके, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशंस में अब आपको क्या करना है, दोनों की आपस में मल्टीप्लीकेशन कर दो, दोनों की आपस में मल्टीप्लीकेशन, n2 1 इंटू में n1 2, ओके। तो ये क्या हो गया आपके पास V1 अपॉन में V2 इंटू में V2 बाय में V1, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, आंसर कितना है आपका 1, ठीक है। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, n2 1 किसके इक्वल होगा 1 अपॉन में n1 2, और अगर आप ये वाले सिंबल यूज कर रहे हो तो आपके पास क्या आ जाएगा 1n2 इक्वल टू 1 अपॉन में n2 n1, ठीक है। क्लियर यहां तक, ठीक है। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ दी, सपोज करो हमने लिया n21 2 का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो वेलोसिटी में रेशियो पहले ऊपर फर्स्ट वाले की जाएगी, नीचे आपकी सेकंड वाले की आएगी, ठीक है। तो ये है आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब इसी को ही अगर हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कर देते हैं, ये आपका रिलेटिव, ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव की जगह अब आपका आ गया एब्सोल्यूट, ठीक है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आपका सिर्फ एक ही चेंज है, यहां पर आपकी जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो क्या हो जाती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है। मीडियम क्या हो गया आपका, फर्स्ट मीडियम वो आपका एयर हो जाता है। इसका मतलब जब आपने किया n2 तो तब आप करेंगे C अपॉन में V2, ठीक है, C अपॉन में V2, और जब आप कर रहे हैं n1, ठीक है, तब आपके पास आ जाएगा C अपॉन में V1, ठीक है। अब देखो ये क्या है आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहां पर ऊपर क्या आ गया आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है। तो रिलेटिव में और एब्सोल्यूट में क्या अंतर है कि वहां पर रेशियो क्या होती है, दोनों मीडियम की वेलोसिटी की होती है, लेकिन यहाँ पर उस मीडियम की वेलोसिटी की जो रेशियो है वो किसके रिस्पेक्ट में होती है, आपकी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है। अब हम रिलेशन निकालते हैं, रिलेशन between absolute and relative refractive index, relative refractive index, राइट। तो निकालो अब आप रेशियो, ठीक है। आप कर दो n2 डिवाइड बाय में n1, n2 डिवाइड बाय n1 क्या हो गया आपका C अपॉन में V2 डिवाइड बाय में C अपॉन में V1, ठीक है। C से C कैंसल, V1 ऊपर चला गया और V2 आपका नीचे हो गया। अब ये रिलेशन तो क्या आ गया आपने, ये क्या निकाला था आपने, ये तो आपने निकाला था जब आपके पास n2 1 था, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, या आप लिख सकते हो 1 and 2, राइट। ये तो तभी था, अभी अभी किया था हमने। सिमिलरली अगर हम लोग n1 अपॉन n2 कर दें, n1 अपॉन n2, तो अब आपके पास क्या आ गया यहाँ से C अपॉन में V1 एंड C अपॉन में V2, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया आपके पास V2 अपॉन में V1, ये अब आपके पास क्या आ गया n1 2 आ गया, जिसको हम 2n1 भी बोलते हैं, राइट, ठीक है। यहां तक क्लियर, ओके। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द एब्सोल्यूट एंड द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो आपका यहां से फाइंड आउट हो गया। अब हमारे पास क्या आ गया कि जो n2 1 है वो तो क्या रहेगा n2 अपॉन में n1, ठीक है। जो पहले है वो ऊपर, जो बाद में है वो नीचे, और अगर हमारे पास n1 2 है तो वो क्या रहेगा n1 अपॉन में n2, राइट।
यहाँ तक सबका हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। थैंक यू।